ऑब्जेक्टिव क्लियर तो रिजल्ट क्लियर के साथ हम फिर से MKR क्लासेस चैनल पर आप लोग को हिंदी के संबंधित कुछ पाठ और उनसे लेखक के नाम से हम परिचय आप लोगों को कराएंगे, ताकि इस वीडियो से आपको 8 से 10 नंबर पूरा कर सकें। ठीक है, चलिए फर्स्ट लेसन का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? तो निबंध है, ध्यान में रखिएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। और इस निबंध के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर है। कौन है? भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, उसके बाद 20 के दांत क्या है? तो 20 के दांत कहानी है। 20 के दांत क्या है? कहानी है। और 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, भारत से हम क्या सीखे, यह क्या है? तो भाषण है। और इसके लेखक कौन है? मैक्स मुलर। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है? तो ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। और इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नागरी लिपि क्या है? तो नागरी लिपि निबंध है। और इसके लेखक कौन है? गुणाकर मूले। ठीक है, बहादुर क्या है? तो बहादुर एक कहानी है, जिसके लेखक कौन है? अमरकांत है। परंपरा का मूल्यांकन ये क्या है? तो निबंध है। और इसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। जीत जीत मैं निरखत हूँ, ये क्या है? साक्षात्कार है। और इनके लेखक कौन है? बिरजू महाराज। आविन्नो क्या है? तो एक ललित रचना है, जो किनके द्वारा लिखा गया? अशोक वाजपेयी द्वारा। मछली क्या है? तो मछली एक कहानी है, जो किनके द्वारा लिखा गया? विनोद कुमार शुक्ल द्वारा। नौबत खाने में इबादत ये क्या है? तो व्यक्ति चरित्र। इनके लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। शिक्षा और संस्कृति क्या? एक शिक्षा शास्त्र है, जो किनके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी द्वारा। इसमें क्वेश्चन पूछेगा, इनमें कौन कहानी नहीं है? तो याद रखिएगा, 1 से 12 चैप्टर में 20 के दांत आपका कहानी है, बहादुर है कहानी है, मछली एक कहानी। माने 20 के दांत, बहादुर, मछली। 20 के दांत, बहादुर, मछली, ये 3 आपका क्या है? कहानी है। ठीक है, निबंध कौन है? श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध है। नागरी लिपि क्या है? तो निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? तो निबंध है। इतना निबंध क्वेश्चन पूछेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए निबंध कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। इनमें कौन विनोद कुमार शुक्ल की रचना नहीं है? तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना क्या है? तो मछली है। ठीक है, ऐसा ध्यान में रखिएगा, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए निबंध के नाम क्या है? श्रम विभाजन जाति प्रथा। नलिन बिलोचन शर्मा का कहानी का नाम क्या है? 20 की दांत। ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से आइए, माने पूछेगा पद, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है। ठीक है, काव्य खंड के मतलब होता है कविता, इस सब कविता। काव्य खंड के मतलब कविता होता है, इस सब कविता। ठीक है, तब पद किन के रचना है? तब पद गुरु नानक का भी है, रसखान का भी, धनानंद का। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पद किन के रचना है, तो गुरु नानक देगा, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं देगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये तो याद रखिएगा, पद पद पद, गुरु नानक, रसखान और धनानंद के। स्वदेशी कविता के रचनाकार कौन है? तब प्रेमधन। भारत माता कविता के कवि कौन है? सुमित्रानंद पंत। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, हिरोशिमा कविता के कवि कौन है? तो अयज्ञ है। आपको शॉर्टे में देगा इतना ही। एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण। हमारी नींद कविता कवि कौन है? तो बीरेन डंगवाल। अक्षर ज्ञान कविता के कवित्री कौन है? तो अनामिका। लौट कर आऊँगा फिर कविता के कवि कौन है? तो जीवनानंद दास। मेरे बिना तुम प्रभु कविता के कवि कौन है? रेना मारिया रिल्के। ठीक है, तो ये है पद, तीनों पद के रचनाकार कौन है? तो गुरु नानक, रसखान और धनानंद है। स्वदेशी कविता के कवि कौन है? प्रेमधन। इसमें पूछेगा इनमें कौन सुमित्रानंद पंत की रचना है? तो सुमित्रानंद पंत की रचना कौन है? भारत माता। ठीक है, कुंवर नारायण की रचना कौन सा है? तो एक वृक्ष की हत्या। बीरेन डंगवाल की रचना का नाम क्या? हमारी नींद।
अनामिका की रचना क्या है, तो अक्षर ज्ञान। यहाँ इसको पकड़ सकते हैं, इसका पहला लेटर अ है, इसका भी पहला लेटर अ है। तो अनामिका द्वारा लिखी गई कविता कौन सी है, तो अ से पकड़ लीजिएगा, अक्षर ज्ञान। ठीक है, अपना लॉजिक भी बना सकते हो। रेना मारिया रील के, ठीक है, के कविता के नाम क्या है, तो मेरे बिना तुम पर हूँ। ये देख लीजिए 8 से 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से आ सकता है। ठीक है, फिर आप यहाँ देख लीजिए, बहुत बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है।